से बड़ी खबर आ रही है तालिबान को लेकर। अखुंज़ादा की मौत की पुष्टि हो रही है। पिछले साल ही मारा गया था अखुंज़ादा। ये बताया जा रहा है 2020 में आत्मघाती हमले में मौत हुई थी। तालिबान ने मौत की खबर की पुष्टि की। अखुंज़ादा को जब राष्ट्रपति नहीं बनाया गया था तब भी ये सवाल उठे थे कि अखुंज़ादा कहाँ है। तालिबान का मुखिया था अखुंज़ादा। पाक सेना ने हमले की साजिश रची थी, पाकिस्तान सेना ने हमले की साजिश रची थी, ऐसा पता चल रहा है। अखुंज़ादा की मौत की पुष्टि की है, पुष्टि हुई है। पिछले साल ही अखुंज़ादा मारा गया था 2020 में आत्मघाती हमले में। यह पता चल रहा है कि तालिबान ने मौत की खबर की पुष्टि कर दी है। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या पता चल रहा है इस पे? देखिए, लंबे समय से जिस तरीके से अबुतुल्ला अखुंज़ादा के मरने की खबर या जिंदा रहने की खबर अभी तक तालिबान जो है छुपाए रहा था, क्योंकि उसको पता था कि तालिबान में जितने भी लड़ाके हैं वो कहीं ना कहीं जब काबुल पर कब्जा किया जा रहा था तो किसी तरीके की ऐसी स्थितियां ना हो कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, इसीलिए इस बात को छुपाया गया। और अब जो है ये बात साफ हो गई है, साफ किया है कि पिछले साल पाकिस्तान के अटैक में जो है उसको वो मारा गया है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके की स्थितियां वहां पे बदलती है, लेकिन जिस तरीके का ये शख्स का जिस तरीके की तबीयत थी वो बहुत ही ब्रूटल, जो खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ जो उसके जो कोर्ट हैं, तालिबान के कोर्ट है, वो बहुत ज्यादा इस तरीके के फैसले सुनाता था। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर होगी, लेकिन इतना जरूर है कि तालिबान का जो वो चेहरा जिसको लेकर ये तालिबान के लड़ाकों एकजुट कर रहे थे, अब वो साफ हो गया है कि उसकी मौत हो गई है और पाकिस्तान के एक अटैक में जो है उसको मार दिया गया है। जी हाँ, तो ये अपने आप में बड़ी खबर। एक तो ये पहले भी ये सवाल उठ रहे थे कि ये सिर्फ तस्वीर आ रही है हिबतुल्लाह अखुंज़ादा की और कहीं चेहरा दिख नहीं रहा है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद भी वो सामने नहीं आ रहा है, तो वो है कहाँ? अब अगर ये पुष्टि हो रही है, जैसा कि रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये पुष्टि हो रही है कि तालिबान ने मौत की पुष्टि कर दी अखुंज़ादा की, और उसमें बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने मौत के घाट उतारा अखुंज़ादा को, या पाकिस्तान की फोर्सेस के हमले में अखुंज़ादा की जान गई। ये अपने आप में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अब रिश्ते पर क्या कहेगा? देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में बदले हैं, कह सकते हैं कि तालिबान को पैदा करने वाला ही पाकिस्तान है। और ऐसे में अगर वो पाकिस्तान अपने फायदे के लिए अखुंज़ादा को मार देता है, उसके बाद भी अगर तालिबान को इस बात की जानकारी है और उसके साथ मिलकर वो काबिज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये रिश्तों में भले ही बहुत ज्यादा जो लीडरशिप के रिश्ते है उसमें भले ही करार ना है, लेकिन ये हो सकता है कि जो उनके लड़ाके हैं उनको उनके मन में हो सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ इस तरीके की चीजें कि उनका लीडर, उनका फेस जो है जिसको पाकिस्तान नहीं मार गया, उन्हीं के लीडर उसकी पुष्टि भी कर रहे हैं। तो हो सकता है पाकिस्तान के लिए थोड़ी दिक्कतें हो सकती है वहाँ पे, लेकिन ये जरूर है कि अब जिस तरीके से तालिबान ने वहाँ पे कब्जा किया है, पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है, अब पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलें ग्राउंड पे बढ़ सकती हैं। जी हाँ, तो पहले ये भी अटकलें थी कि अखुंज़ादा को कोई पाकिस्तान ने अपने कब्जे में तो नहीं रखा हुआ है, लेकिन अब ये कहना, ये पुष्टि कर देना तालिबान की तरफ से कि पाकिस्तान की फोर्सेस के हमले में मारा गया हिबतुल्लाह अखुंज़ादा, ये अपने आप में अब वहाँ एक अपने आप में बड़ी खबर तो है ही। अब वहाँ पर ये किस तरीके से आगे अफगानिस्तान, तालिबान का शासन अफगानिस्तान में चलता है। अब अभी आप देखें कि कुंदूज के बाद फिर कंधार में भी शिया मस्जिद में हमले हुए हैं, तो वो सब लगातार जारी है। पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है तालिबान के अफगानिस्तान। और इस बीच ये तालिबान का कहना कि पाकिस्तानी फोर्सेस के हमले में मारा गया था हिबतुल्लाह अखुंज़ादा, लेकिन उसके बाद भी संदीप ये कह रहे हैं कि 2020 में मारा गया था। 2020 में तालिबान के मुखिया का मारा जाना पाकिस्तान के अंदर एक सुसाइड अटैक में, उसके बाद भी तो पाकिस्तान की सेना के साथ तालमेल करके ही अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया है तालिबान ने। बिल्कुल, देखिए, ये अखुंज़ादा की मौत हुई है, जाहिर सी बात है कि उसके जितने अलग अलग तालिबान के अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, उन फ्रैक्शंस को एकजुट करना, क्योंकि वहाँ पे सत्ता को काबिज होने के लिए हमने देखा किस तरीके की लड़ाइयाँ हुई, किस तरीके से आपस में मतभेद नजर आए जब सरकार का गठन होने वाला था। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत सारी खबरें, बहुत सारी जानकारियां जो है इस वजह से नहीं दी गई क्योंकि लालच दिया गया होगा पाकिस्तान की तरफ से कि अगर अखुंज़ादा की मौत हो गई है और ऐसे में अगर किसी को सत्ता में बैठना है, क्योंकि हम ही बिठा सकते हैं,
तो लिहाजा हो सकता है कि तालिबान के वो सारे फ्रैक्शन जो कि नहीं चाहते थे कि अखुंज़ादा का नाम सामने आने के बाद या उसकी मौत की खबर सामने आने के बाद जो है किसी भी तरीके की ऐसी स्थितियां हो और वहाँ पे उनकी सत्ता काबिज ना हो पाए, लिहाजा अपने फायदे के हिसाब से जो है जितने भी अलग अलग फ्रैक्शन है तालिबान में वो कहीं ना कहीं इसी रूट पर चल रहे थे। और वही वजह है कि अब जब वहाँ पे तालिबान पूरा काबिज हो चुका है तो ये इसकी तस्दीक जो है उन्हीं तालिबान के सीनियर लीडर कर रहे हैं कि पिछले साल ही पाकिस्तान के सुसाइडल अटैक में मार दिया गया अखुंज़ादा को। तो ये साफ दिखा रहा है कि वहाँ पे क्योंकि जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है, वहाँ पे एक कह सकते हैं कि काबिज होना उनका मोटिव था, वहाँ के लोगों से उनका कोई मतलब नहीं था। और इस तरीके की चीजें अभी देखने में आई है, आने वाले समय में किसी और बहुत ज्यादा बुरी स्थिति वहाँ होने वाली है क्योंकि उनके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। शुक्रिया संदीप आपका।